विषय के केवल ज्ञाता हो गए तो हम तोते हो सकते हैं, विद्वान नहीं हो सकते। तोता होना और विद्वान होने में फर्क है। अब देखेंगे कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कंठाग्र होगी रामायण और महाभारत, परंतु कभी भी उसका अनुकरण उन्होंने अपने जीवन में किया नहीं। उन दोहा का क्या फायदा, उन दोहावलियों का क्या फायदा जिसका हम अपने जीवन में ही अमल नहीं करते, या हम अपने जीवन में ही उसका अनुपालन नहीं करते। जो कुछ भी शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा हमारी बेहतरी से पहले समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। हमारे विचारधाराएं, हमारे दृष्टिकोण समाज के लिए होने चाहिए। बीजारोपण आवश्यक है। मैं नहीं कहता कि मैं इस तरह की बातों को कर करके मैं आमूलचूल परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक सीडिंग, एक छोटी सी बीज अगर कहीं रोप दी जाती है तो वह जो व्यक्ति रोपता है उसके शायद तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद वह वृक्ष खड़ा होता है। हम व्यक्ति की, आज 15 अगस्त है, हम उन व्यक्तियों को श्रद्धा थोड़ी करते हैं, हम गांधी की श्रद्धा नहीं करते हैं, हम गांधीयन थॉट की श्रद्धा करते हैं। हम उसकी विचार की, हम गांधी जी की जो विचारधाराएं हैं, जो नेहरू की विचारधाराएं हैं, जो पटेल की विचारधाराएं हैं, जो अंबेडकर की विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं का कदर करते हैं। इस समाज की जरा समरसता की मैं बात करूं, पहले वाली अच्छी थी या अभी वाली? अंबेडकर साहब को कैम्ब्रिज जाना था, समाज की समरसता देखी जरा उस जमाने में। बड़ौदा के राजा स्पॉन्सर करते हैं कि आप जाइए, और अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए बड़ौदा का राजा भेजते हैं। कहां था फॉरवर्ड बैकवर्ड, कहां था हरिजन और क्षत्रिय, कहां थी जाति? विवेकानंद जी को शिकागो जाना था 1892 में धर्म सम्मेलन में, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, वो जाने वाले नहीं थे। फिर एक राजा सामने आते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, भेजने का खर्च उठाते हैं, और विवेकानंद जी शिकागो पहुंचते हैं। और जो धर्म सम्मेलन में आप सब लोग जानते हैं, तो जो धर्म सम्मेलन हुआ और विश्व में भारत जो स्थापित हुआ, खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो हम सब लोग जानते हैं। हम शायद कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, हम हेल्थ ही भूल रहे हैं, स्वास्थ्य को भूल रहे हैं। हम स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब लगा लेते हैं। यूएन का जो डिफिनीशन है, यूनाइटेड नेशन का जो डिफिनीशन है कि हु इज द हेल्दी पर्सन, हेल्दी आदमी कौन है, बढ़िया स्वास्थ्य किसका है? जिसका केवल शरीर चंगा हो, मोटा तगड़ा हो, वही हेल्दी नहीं है। ए हेल्दी पर्सन हैज टू बी फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, सोशली हेल्दी एंड स्पिरिचुअली हेल्दी। एक स्वस्थ आदमी वह है जो शरीर से स्वस्थ